विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष के द्वितीया तिथि से प्रारंभ होती है। इस साल रथ यात्रा 27 जून से प्रारंभ हुई। उड़ीसा के पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर अपनी भव्यता व धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। यह धाम भगवान श्री कृष्ण के जगन्नाथ स्वरूप को समर्पित है, जहां साथ में उनके बड़े भाई बलभद्र व बहन सुभद्रा की पूजा होती है। जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु आते हैं। इस दिन भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई व बहन 3 भव्य रथों पर सवार होकर मौसी के घर गुंडिचा मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। भगवान जगन्नाथ रथ की यात्रा के पीछे एक पौराणिक कहानी है। भगवान जगन्नाथ को भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप माना गया। जब भगवान श्री कृष्ण का देहांत हुआ तो उनकी अस्थियां समुद्र में विसर्जित कर दी गई। उसी समय उड़ीसा के राजा को सपना आया कि समुद्र में एक पवित्र लकड़ी बह कर आएगी जिसे भगवान के रूप में स्थापित करना है। तब राजा इंद्रदुम्न ने उस लकड़ी से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र व सुभद्रा की मूर्ति बनवाई। कहा जाता है कि भगवान की मूर्ति बनाने के लिए खुद देव शिल्पी विश्वकर्मा आए। विश्वकर्मा ने राजा के सामने शर्त रखी कि बंद कमरे में मूर्तियां बनाएंगे, मूर्ति बनने तक अंदर कोई नहीं जाएगा। राजा ने इस शर्त को मान लिया। एक दिन राजा को कमरे के अंदर से कोई आवाज नहीं आई तो वे अंदर चले गए। तब से भगवान की मूर्तियां अधूरी हैं। राजा ने अधूरी मूर्तियों को ही मंदिर में स्थापित कर दिया। कहा जाता है कि उस समय भविष्यवाणी हुई कि भगवान जगन्नाथ साल में एक बार अपनी जन्मभूमि मथुरा जरूर जाएंगे। तब राजा इंद्रदुम्न ने आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के दिन भगवान के उनके जन्मभूमि जाने की व्यवस्था की। तब से रथ यात्रा की परंपरा चली आ रही है। रथ यात्रा के लिए भगवान जगन्नाथ, बलभद्र व देवी सुभद्रा के लिए 3 अलग अलग रथ बनाए जाते हैं। रथ यात्रा में सबसे आगे बलराम जी का रथ, बीच में देवी सुभद्रा व सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ का रथ होता है। इन्हें उनकी रंग व ऊंचाई से पहचाना जाता है। बलराम जी के रथ को ताल ध्वज कहा जाता है। इसका रंग लाल व हरा होता है। देवी सुभद्रा के रथ को दर्प दलन या पद्य रथ कहा जाता है। इसका रंग काला या नीला और लाल होता है। जबकि भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घस या गरुड़ ध्वज कहा जाता है। इसका रंग लाल और पीला होता है। भगवान जगन्नाथ का नंदी घोष रथ की ऊंचाई 45 फीट 6 इंच होती है। बलराम जी के ताल ध्वज की ऊंचाई 45 फीट होती है और देवी सुभद्रा के दर्प दलन रथ की ऊंचाई 44 फीट 6 इंच होती है। भगवान के रथों का निर्माण नीम के पवित्र व परिपक्व काष्ठ से होता है, जिसे दारू कहा जाता है। रथों के निर्माण के लिए नीम के स्वस्थ व शुभ पेड़ की पहचान की जाती है, जिसके लिए मंदिर की ओर से खास समिति का गठन किया जाता है। इन तीनों रथों में निर्माण के लिए किसी भी प्रकार के कील या कांटे का प्रयोग नहीं किया जाता। रथों के निर्माण के लिए लकड़ी का चयन बसंत पंचमी से प्रारंभ होता है और उनका निर्माण अक्षय तृतीया से शुरू होता है। जब रथ यात्रा के लिए तीनों रथों का निर्माण संपन्न हो जाता है, तब छरपनहरा नामक अनुष्ठान किया जाता है। इसके लिए पुरी के
गजपति राजा पालकी में आते हैं और तीनों रथों को विधि विधान से पूजन करते हैं। सोने की झाड़ू से रथ मंडप और रास्ते को साफ करते हैं। रथ यात्रा जगन्नाथ मंदिर से शुरू होती है और तीनों रथ गुंडिचा मंदिर पहुंचते हैं। यह भगवान की मौसी का घर है। यहाँ भगवान जगन्नाथ, बलभद्र व देवी सुभद्रा 7 दिन विश्राम करते हैं। मान्यता है कि यहीं पर देव शिल्पी विश्वकर्मा ने तीनों देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई थी। रथ यात्रा आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में होती है। उस दौरान बारिश जरूर होती है। कहते हैं कि आज तक कभी रथ यात्रा में बारिश नहीं हुई, ऐसा मौका नहीं आया। आषाढ़ माह के 10वें दिन तीनों रथ फिर से मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। रथों की वापसी की यात्रा को बहुड़ा यात्रा कहा जाता है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र व देवी सुभद्रा के मंदिर वापस लौटने के बाद सभी प्रतिमाएं रथ में ही रहती हैं। मंदिर के द्वार अगले दिन एकादशी को खोले जाते हैं। उसके पश्चात भगवान जगन्नाथ, बलभद्र व देवी सुभद्रा का स्नान पूजन करके मंदिर में प्रवेश कराया जाता है। बोलो भगवान जगन्नाथ की जय हो सत्य सनातन, जय हो हर हर महादेव।